हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं संजय सर, मैथमेटिक्स पॉइंट दुर्लभपुर में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं वर्ग नवम का शंकु। शंकु अर्थात कोण, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की सीधी ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या, इसी से संबंधित आज हमको पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों को यह जानना जरूरी है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती क्या है, सीधी ऊंचाई होती क्या है और त्रिज्या क्या होता है। बच्चे यही नहीं जान पाते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। अभी तक तो सीधी ऊंचाई के बारे में पढ़े थे। सीधी ऊंचाई माने सिर्फ ऊंचाई, जैसे बेलन की ऊंचाई। इसमें तिरछी ऊंचाई कहाँ से आता है, तो बच्चा तिरछी ऊंचाई नहीं जान पाते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं। चलते हैं, जैसे कि एक फिगर बनाते हैं, शंकु बनाते हैं। शंकु का जो हो गया ये आधार हुआ और ये जो बीच वाली जो हुआ यह सीधी ऊंचाई हुआ इसकी, और इसके केंद्र से वृत्त के अंतिम छोर की दूरी जो है ना त्रिज्या कहलाती है। इसका केंद्र हुआ वो, केंद्र से इस वृत्त की परिधि, वृत्त की जो अंतिम छोर है, इस दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। और बीचे बीच जो ऊंचाई दिए हुए है, जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ ए, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं, बीच में केंद्र को ओ मान लेते हैं, तो ए से ओ की जो दूरी हुई यह आपका सीधी ऊंचाई हुआ बीचे बीच। और ए से सी की जो ऊंचाई हुई यह तिरछी ऊंचाई हुई। तिरछी ऊंचाई को हम एल से सूचित करते हैं। तिरछी ऊंचाई को एल से, सीधी ऊंचाई को एच से और त्रिज्या को आर से। तो हम यहाँ लिख भी दिए हैं कि शंकु की सीधी ऊंचाई, शंकु की सीधी ऊंचाई, मिस्टेक है यहाँ एच होगा, सीधी ऊंचाई एच, तिरछी ऊंचाई एल। तो शंकु की त्रिज्या आर, तो एल निकालना हो, अगर कहीं शंकु की सीधी ऊंचाई दिया रहेगा, तिरछी ऊंचाई दिया रहेगा, एल का मान निकालना हो तो एल का फॉर्मूला होता है तिरछी ऊंचाई बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो सबसे पहले ये आपको जानना होगा। सपोज डैट, चलते हैं, माना कि अगर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, तो एल का मान निकालना है। तो एल का मान कैसे निकलेगा, तो एल का फॉर्मूला डालेंगे हम। एल बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखा हुआ है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें बैठाते हैं तो एच का मान 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, प्लस आर का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल निकल कर आ गया 5, जो है कि 5 सेंटीमीटर निकल गया आपका एल के मान, 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम किसी भी छूटे हुए मान को निकाल सकते हैं। जैसे एच के मान खाली रहेगा तो एच का मान निकाल लेंगे। चलिए एक और उदाहरण देकर समझाते हैं। माना कि अगर तिरछी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया रहेगा और त्रिज्या जो है आपका 5 सेंटीमीटर रहेगा, तो सीधी ऊंचाई एच का मान क्या होगा, तो एच बराबर, एच का मान निकालना है तो एच बराबर रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मतलब तिरछी ऊंचाई यहाँ से ले लीजिए 13 का स्क्वायर प्लस एच का मान है ना, नहीं, एच बराबर रूट अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉरी, एच बराबर रूट अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। त्रिज्या यहाँ से 5 ले लीजिए, 13 का स्क्वायर 169 घटा 5 का स्क्वायर 25 बराबर हो गया 144, घटाने पर इसका वर्गमूल हो गया 12। आपका 12 सेंटीमीटर सीधी ऊंचाई निकल गया, 12 सेंटीमीटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि एल का मान, एच का मान, पी का मान, आर का मान कैसे निकाला जाए। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने यहाँ दिया है कि शंकु का आयतन आपको निकालना है, जबकि शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन
का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एच की ज़रूरत होती है और आर, तो एच की ज़रूरत है और आर की ज़रूरत है। आपको इसमें एच है ही नहीं, एल का मान है, तो हमें एच का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पहले चलते हैं ये तो आपका क्वेश्चन है। शंकु यहाँ बनाते हैं और यहाँ ले लेते हैं आपका आधार, ये त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या इसमें से ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, आर बराबर यहाँ केंद्र वो हो जाएगा, बीचे बीचे ऊंचाई हो गई, जिसमें आर के मान 5 सेंटीमीटर, एल के मान आपका यहाँ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ 5 है, 5 सेंटीमीटर। और आपका एच के मान जो है, यहाँ एच के मान खाली है, नहीं है, तो एच के मान हमें निकालना है। जब तक एच के मान नहीं निकला तब तक शंकु का आयतन नहीं निकलेगा। तो शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सबसे पहले शंकु का आयतन निकालने से पहले आपका ऊंचाई पते नहीं है, तो पहले ऊंचाई निकालेंगे। तो एच का फॉर्मूला लेते हैं, एच बराबर √L² माइनस आर स्क्वायर। एच बराबर √L का मान है 13, 13 का स्क्वायर माइनस आर के मान है 5, 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 144 नहीं, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, घटाते हैं तो 144 बराबर हो जाता है 12 सेंटीमीटर जो आ गया आपका शंकु की सीधी ऊंचाई निकल गई। और जब शंकु की सीधी ऊंचाई निकल गया तब मेरा हिसाब बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई स्क्वायर एच पर चलते हैं फॉर्मूला से, उसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला नीचे होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ एल के मान आपका दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर, आर के मान दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, तो एच बराबर निकल के आ गया। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको बैठाते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पर, तो यहाँ लिखते हैं 1/3। पाई के मान तो आप जानते हैं कि 22/7 होता है, या पाई के मान यहाँ नहीं भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि पाई के मान 22/7 होगा तो 7 से कोई भी संख्या कटने वाला नहीं है, इसलिए पाई को पाई में रहने देते हैं। पाई को पाई में रहने देते हैं। और आर स्क्वायर, त्रिज्या यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर, ऊंचाई आपका जो है 12 आया था, 12 यहाँ पर 12 भर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 12। 3 से जो 12 है 4 बार में आपका कट गया, दिखाई दे रहा है। तो क्या बच गया, पाई इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 × 4, अर्थात 25 चौका 100 पाई, 25 चौका 100 पाई, इधर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका यह आंसर हो गया। इस तरीके से आप और जो बचे हुए सवाल हैं इसको आप हल करके देखेंगे। गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको समझ में आएगा, बनाने आ जाएगा, कट जाएगा, सब सोल्व हो जाएगा। और आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि कोई भी मैथमेटिक्स का जो आधार होता है उसको आप मजबूत कीजिए। जब तक उसके आधार को नहीं समझेंगे आप उसके शीर्ष को नहीं समझ पाएंगे। तो मैथमेटिक्स में आगे बढ़ना है, आगे चलना है, सब बच्चों की तरह होना है, ब्रिलियंट बनना है, तो आपको हमारे मेथड के अनुसार चलना होगा, देखना होगा, बढ़ना होगा। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट्स में भेजिए कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमारा मेथड, ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।